भ्रष्टाचार पर सिब्बल के कड़े सवाल। पीएम मोदी आरएसएस और भागवत पर दागे सवाल। चुनावी बॉन्ड्स को लेकर सिब्बल ने जमकर घेरा। एसबीआई, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और चुनावी बॉन्ड्स। सर्वोच्च न्यायालय की तगड़ी फटकार और अब चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक है। चुनावी बॉन्ड्स के डेटा सामने आने के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर तो है ही, अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी, आरएसएस और मोहन भागवत के साथ मनमोहन वैद्य से कड़े सवाल दागे हैं। इसके लिए उन्होंने पुराने दिनों की याद आरएसएस को दिलाई और सवाल किया कि क्या चुनावी बॉन्ड्स के डिटेल आने के बाद अब भी आरएसएस का भ्रष्टाचार को लेकर वही रवैया रहेगा जो बीजेपी की सरकार के आने से पहले था। चलिए सुनते हैं सिब्बल ने एक ही साथ कई निशाने किस तरह से लगाए हैं और किस पारदर्शिता के साथ ये सरकार चुनाव लड़ेगी वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं। सवाल वो आरएसएस से पूछूंगा और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा और मैं डेट से आपसे बात करूंगा। अक्टूबर 2011 में मनमोहन वैद्य जी ने कहा था, फुल सपोर्ट वुड बी गिवन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये वैद्य जी ने कहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब करप्शन तो साफ जाहिर हो गई, जिन पे छापे पड़े उन्होंने चंदा दिया। तो मैं वैद्य जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस करप्शन की लड़ाई लड़ोगे कि नहीं। ये भी साफ जाहिर हो गया है कि जो लड़ाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने की थी वो आरएसएस की वजह से हुई थी। शायद आप लोगों को मालूम नहीं, अक्टूबर 2011 में कोट अनकोट उन्होंने, वैद्य जी ने कहा, इट वॉज ड्यूरिंग दीज इंटरैक्शंस दैट द आरएसएस सजेस्टेड टू हिम, दैट इज अन्ना हजारे, टू गो इन फॉर अ मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। ये बात वैद्य जी ने कही। इसका मतलब जो अभियान उस समय शुरुआत हुई थी जिसकी, उसके जिम्मेदार आरएसएस थी। अब मैं मोहन भागवत जी की बात करूंगा। फरवरी 2012 उन्होंने कहा, करप्शन इज द पॉलिटिकल सिस्टम in the political system could not be arrested merely by taking stringent action against corrupt public servants. Other remedies like electoral reforms and making the system transparent and accountable should also be considered to usher in good governance in the country. तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम तो आपने देख लिया कितना ट्रांसपेरेंट है। जिस तरह से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स से अपना मुनाफा किया है, जिस तरह से इन्होंने ईडी के जो प्रोसिक्यूशंस हैं वो बंद करके लोगों से चंदा लिया है, ये सरकार ने लिया है। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसके खिलाफ आवाज उठाओगे। बहरहाल चुनावी बॉन्ड्स के मुद्दे पर बीजेपी चौतरफा घिरती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठा ये मुद्दा बीजेपी पर क्या असर डालेगा फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सिब्बल ने पहली बार इस मुद्दे पर जिस तरह से पीएम मोदी, आरएसएस, मोहन भागवत और मनमोहन वैद्य पर सवाल उठाए हैं, क्या सिब्बल के इन सवालों का जवाब उनकी तरफ से आएगा? सिब्बल को इसका इंतजार बेसब्री से रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।